अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त सी रेसिपी चिकन होममेड शॉर्मा, ठीक है, और साथ में होममेड सॉस के साथ, जो बहुत ही कम जो है अज्जा से मिलकर बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर जी मैंने लिया है मायोनीज़, ठीक है, हाफ़ कप मायोनीज़ है। जितने आप लोगों के शॉर्मा है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग मायोनीज़ ले लें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मैंने थिक वाला योगर्ट लिया है घर का बना हुआ, और ज़बरदस्त, इसमें बिल्कुल भी जो है पानी नहीं है, ठीक है। अगर तो आपको लग रहा है कि पानी है, आपका जो दही है वो इस तरह से गाढ़ा नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मलमल का कपड़ा लेके उसको अच्छे से ना जो पानी है उसका सारा स्टेन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जी बहुत मज़े का क्रीमी क्रीमी सा हमारे पास दही था, जो कि मैंने हाफ़ कप ही लिया है, ठीक है। हाफ़ कप मैंने मायोनीज़ लिया है, वो ये हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी, हाफ़ टी स्पून जो है नमक, और 1 टीस्पून जो है छोटी वाली सिरका मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जितने शॉर्मा है ना उसके अकॉर्डिंगली सॉस जो है रेडी कर लेनी, क्योंकि जो सॉस होती है ना वो अगर हम लोग फ्रेश बनाकर यूज़ करें, हमेशा कोई भी स्नैक बना रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। यहाँ पर जी 1 टेबलस्पून के करीब मैंने घी लिया, आप लोग ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हर चीज़ जो है ना वो यकजान हो जाए। याद रहे आप लोगों ने नमक जो है ना वो बहुत हस्बे ज़रूरत ऐड करना, ज़्यादा भर भर के आप लोग ऐड नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि सिरका में भी नमक होता है और मायोनीज़ में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो इसको अच्छे से हम लोग मिक्सिंग कर लेंगे। ये मुझे यहाँ पर बहुत जो सॉस थी ना थिक कंसिस्टेंसी में लग रही थी, इसको मुझे थोड़ा सा रनी बनाना था, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा लाइट सा। तो मैंने क्या किया, 2 जो है ना टेबलस्पून भर के जो दूध होता है वो ऐड करने, और यहाँ पर मैंने मिक्स्ड हर्ब्स ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून ऐड किए, ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त होममेड शॉर्मा सॉस जो है ना वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर जी ठंडा दूध था, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ, वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसको जो है ना सबसे ढक के कवर करके फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम लोग बाकी की तैयारी करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा चिकन शॉर्मा, होममेड शॉर्मा बनाने वाला जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, और ये देख सकते हैं आप लोग इसकी फाइनल लुक बहुत मज़े की, बहुत क्रीमी बनी थी। यहाँ पर जिस सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, चिकन लिया है मैंने बोनलेस, ठीक है, आप लोग बोन वाला भी ले सकते हैं, विदाउट बोन वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बोनलेस चिकन था जिसको मैं अच्छे से इसके छोटे छोटे क्यूब्स करूँगी। आप लोगों ने देख लेना कि आप लोगों को कितनी जो है ना इसकी वो चाहिए, लंबाई चाहिए, कितनी चौड़ाई चाहिए, उसके बेस में आप लोगों ने कट कर लेना अच्छे से। ये चिकन को आप लोगों ने कट कर लिया, ठीक है। और ये जो चिकन होता है ये इतना नरम होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना जूसी होता है कि बहुत मज़े का, मीन्स के हाथों हाथ ही जो है ना वो कट जाता है। चलें जी, अगर अब आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है और यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं, तो मेरे जो है ना इसको लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और अच्छी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी होममेड कुकिंग के लिए, जो हाउसवाइफ, जो कि हर कोई जो है अपने घर में इजीली कुकिंग करता है ना, उसके लिए। और आप लोग की रेसिपीज़ ट्राई किया करें, आप लोग जो है ना बहुत मज़े के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छी जो है कुकिंग सीख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मैंने बातों में इसको कट कर लिया, ठीक है। कट करने के बाद इसको मैंने पानी में सोक किया, ठीक हो गया। अच्छे से हम लोगों ने वॉश कर लेना, पहले कट करने से पहले भी और कट करने के बाद भी हम लोग अच्छे से इसको वॉश करेंगे। यहाँ पर जी अगेन मैंने ज़बरदस्त क्रीमी जो है योगर्ट लिया है, घर की बनी हुई दही। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर जो है ना तरीका बताऊंगी, किस तरह से हम लोग इतने मज़े की दही बनाते हैं कि आंखों को देखना इतना अच्छा लगता है ना दही के, दिल करता है और ऐड करो, जैसा कि अभी मैं कर ही जा रही हूँ, ठीक है। तकरीबन 1 बड़ा बाउल जो है ना वो मैंने दही लिया है, बिल्कुल विदाउट पानी। इसको हम लोग मिक्स करेंगे। बाद में सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे स्पाइसेस आप लोगों ने ना जितनी आप लोगों को अच्छी मैरिनेशन चाहिए, लाइक आप लोगों को तीखी चाहिए तीखी कर लें, अगर आप लोगों को नॉर्मल चाहिए तो आप लोग नॉर्मल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ठीक है, मिक्स्ड हर्ब्स हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा 1 चुटकी मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया, और जो है ना हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च जो होता है ना वो ऐड किया। फूड कलर ऐड कर रही हूँ, और फूड कलर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। फूड कलर इसलिए ऐड किया ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं, ओरिजिनल नेचुरल कलर रखना चाहते हैं चिकन की मैरिनेशन का, तो ये आपके अपने ऊपर है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे जो स्पाइस हैं एक दफ़ा अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। यहाँ पर ये देखें चिकन को मैंने सोक किया हुआ था पानी में, ठीक है। इसको अच्छे से पानी इसका ड्रेन करके ना फिर हम लोग ऐड कर रहे हैं ये जो दही की हुई मैरिनेशन, इसको हम लोग ऐड करके तकरीबन 1 आवर या 2 आवर्स के लिए आप लोग रखेंगे। जितनी देर आप लोग रखेंगे, जितना ज़बरदस्त आप लोग इसको रखेंगे, उतने ही आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपका जो चिकन है वो जूसी टेंडर बनेगा, और हर जो मसाला है ना चिकन की बोटी के अंदर रच बस जाएगा, ठीक है।
शवारमा बनाने के लिए ना तो हम लोगों की जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो चिकन का मटेरियल है वो बहुत बहुत मज़े का और बेहतरीन जो है ना वो होना चाहिए, क्या उसको कहते हैं, अच्छे से मैरिनेशन होनी चाहिए और स्पाइसेस बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर ही आपको अच्छे और ज़बरदस्त बाज़ार वाले जो है ना शवरमा के आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कोई घी कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट पैन लिया, उसमें मैंने सारा मटेरियल ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जितना भी बाउल में लगा हुआ है मिक्सचर अमेज़ा, आप लोगों ने इसको साथ ही ऐड कर दें। तकरीबन 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। सारा जो पानी है वो दही का वो सूख जाएगा, चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह से आप लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट स्टेप है हमारा, हम लोग चॉप की हुई हाफ़ जो है ना प्याज ऐड करेंगे। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं, आप लोगों को नहीं पसंद, तो आप लोग मत ऐड करें। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने वेजिस ऐड करनी, तो आप लोग कोई भी वेजिस ऐड कर सकते हैं। जो लाइक मैंने अपने बच्चों के लिए बनाना था, घर वालों के लिए बनाना था, तो मैंने कोई और ऐड नहीं की। लाइक क्यूकम्बर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, कैबेज हो गया, कुछ भी ऐड नहीं किया। सिंपल जस्ट मैंने प्याज ऐड कर, प्याज़ों को हम लोगों ने ज़्यादा पकाना नहीं है, कुक नहीं करना, ये जस्ट क्रंची क्रंची आपके मुंह में आने चाहिए, लेकिन वो भी मसालेदार, इसीलिए मैंने इसमें लास्ट में ऐड कर दिया। कोई भी आप लोग शवरमा ब्रेड ले लें, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, फ्रेश शवरमा ब्रेड ली, उसको ओपन किया और हल्का हल्का तवे पे सेक लें, ठीक हो गया। हल्का हल्का इसको लाइट गोल्डन सा कर लें ताकि क्रिस्पी हो जाए और इसकी जो कलर है ना वाइट से गोल्डन कलर की तरफ चला जाए, तो ये बेहतरीन आपका शवरमा जो ब्रेड है वो रेडी हो जाएगी। और लाइक कर दें मेरे इस रेसिपी को, इस व्लॉग को। और आप लोग अगर तो मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, पसंद करते हैं, तो प्यारा सा अच्छा सा कमेंट किया करें, ठीक है। और अपनी जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसके साथ मेरे चैनल का, मेरी रेसिपी का लिंक आप लोग शेयर कर लिया करें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं डेली रूटीन की स्टोरीज शेयर करती हूँ। लाइक वहाँ पर भी मैं छोटी छोटी रील्स जो है ना इन्फॉर्मेशन वाली वो शेयर करती हूँ। चलें जी, अब मैंने इसको अच्छे से कर लिया, टोस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ज़बरदस्त होममेड जो शवरमा मैंने बनाई थी सॉस वो ऐड करूँ, सारे हम लोग इसको लगा लेंगे। अगर आप लोगों को भर भर के पसंद है, आप लोग भर भर के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, मेरे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा मायोनीज़ वगैरह नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए जस्ट नॉर्मल सा लगाया ताकि उनको हल्का हल्का लाइट लाइट सा ना टेस्ट आए। आप लोग चाहें तो आप लोग जो है चिकन के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो बस इतना सही ऐड कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप लोगों ने किस तरह से जो है ना वो रोल करना है शवरमा को। सारी चीज़ें आप लोग हम लोगों ने रेडी कर ली हैं, बहुत मज़ेदार होममेड। आप लोग भी अपने बच्चों को जो है ना वो इस तरह से बना कर दिया करें। लाइक इस तरह ये होता है कि हमें पता होता है कि हमारे बच्चे घर का साफ़ सुथरा बना हुआ खाना खा रहे हैं। लाइक तकरीबन 1-2 आवर्स हमारे ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल काम से होता है ना कि हम लोग बहुत, जब हम लोग डिफरेंट चीज़ बना रहे हैं तो ज़ाहिर है ये टाइम टेकिंग मामला होता है, लेकिन आपको इससे रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं। जो आपके बच्चे हैं ना वो अच्छा घर का बना हुआ खाना खाते हैं, मैं तो ये प्रेफर करती हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने सॉस लगाई जो मैंने घर में बनाई थी, उसके बाद चिकन ऐड किया, उसके बाद केचप ऐड कर रही हूँ, ठीक है, हो गया। इस पॉइंट पे आप लोग सैलेड ऐड कर सकते हैं भर के, इस पॉइंट पे आप लोग मज़ीद सॉस ऐड कर सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोग जो है ना वो किस तरह चाहते हैं। हल्का हल्का मैंने अपने घर वालों की फैमिली के अकॉर्डिंगली रेडी कर लिया। उसके बाद हम लोग इसको फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको सेंटर से जो है कट करके ना अपनी फैमिली को सर्व करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, बटर पेपर ले लेना, उसको अच्छे से रैप करना है और ज़बरदस्त सी जो उसकी बाज़ार जैसा होता है ना लुक वो आ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर बटर पेपर मैंने स्किप किया, वो इसलिए कि मुझे इस तरह से इसको फोल्ड करके सेंटर से जो है वो कट कर देना ताकि बच्चे जो है ना ईजीली कैरी करके फूड को इंजॉय कर सके, खा सके। चलें जी, ये देखिए जब मैं फोल्ड कर रही हूँ सब कुछ, और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल शवरमा, होममेड शवरमा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है रेसिपी, काइंडली मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया करें, ठीक है। और अपनी जो दुआओं में मुझे याद रखा करें अपनी बहन को। और मेरे जो प्रीवियस रेसिपीज़ हैं, प्रीवियस व्लॉग हैं, उनको भी जाकर काइंडली देखें ताकि मुझे थोड़ी सी आप लोगों की सपोर्ट मिल सके और जो मेरा चैनल है ना वो मोनेटाइज हो जाए। तो अभी तक आप लोगों ने जितना, मेरी सिस्टर जो शुरू से मुझे देख रहे हैं, उनका थैंक यू सो मच। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।